हम जो प्राइवेट डॉक्टर से चिकित्सा लेते हैं और डॉक्टर आपको जो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है, आपको शायद मालूम नहीं कि उसमें से 99% मेडिसिन यूजलेस होती, रिडंडेंट होती, रद्दी होती है, बेकार होती। जिन मेडिसिन को अमेरिका और यूरोप के देशों ने 20-20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है, वो मेडिसिन भारत के डॉक्टर्स धड़ल्ले से प्रिस्क्राइब करते हैं। एक मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल, एक मेडिसिन है उसका नाम है एस्पिरिन, एक मेडिसिन है उसका नाम है डिस्परिन, एक मेडिसिन है उसका नाम है क्यूलोकिनोल। ऐसी 84,000 मेडिसिन है जो आप खा रहे हैं बीमारियों के लिए। इनमें से ज्यादातर मेडिसिन दुनिया के देशों में बैन हो चुकी। मैंने थोड़े दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक चिट्ठी लिखी थी, WHO को, और उनको मैंने पूछा था कि भारत के बाजार में 84,000 मेडिसिन बिक रही हैं, इनमें से कितनी मेडिसिन है जो रियल है, वास्तव में काम की है। तो WHO के वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत की बीमारियों के लिए 350 मेडिसिन सफिशिएंट है। 350 दवाएं पर्याप्त हैं हमारे लिए, लेकिन 84,000 दवाएं बिक रही। क्यों बिक रही हैं? क्योंकि उन दवाओं को बिकवाने में डॉक्टर लोगों का जबरदस्त कमीशन है। इस देश में 99% डॉक्टर्स कमीशन खाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मुश्किल से 1% डॉक्टर हैं इस देश में जो अभी भी थोड़े ईमानदार हैं। बाकी सभी डॉक्टर्स अब बिजनेसमैन हो गए। बिजनेसमैन के भी कोई एथिक्स होते हैं, डॉक्टर्स ने तो वो सारे एथिक्स छोड़ दिए। जो मेडिसिन डॉक्टर खुद नहीं खाता वो आपको खिलाता है। जिन मेडिसिन को डॉक्टर अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं देता वो आपको लिख देता है, क्योंकि उसको कमीशन मिलने वाला है। और मैं हैरान हो गया, मैंने कुछ दवा कंपनियों पर केस स्टडी किया। एक बहुत बड़ी दवा कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। एक बहुत बड़ी दवा कंपनी है, उसका नाम है रेनबेक्सी। एक बहुत बड़ी दवा कंपनी, उसका नाम है ग्लैक्सो। एक बहुत बड़ी दवा कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। एक बहुत बड़ी दवा कंपनी, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ऐसी 10 दवा कंपनियों का मैंने केस स्टडी किया और उनके बैलेंस शीट इकट्ठे किए, तो पता चला कि इन दवा कंपनियों का एक एक मेडिसिन का मिनिमम प्रॉफिट 20,000%, 20,000 टका मुनाफा। और ये दवा कंपनियां अपने को मेंटेन कैसे कर रही हैं? 20,000% प्रॉफिट वो जो कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट को रिश्वत में दे रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए। दूसरा बड़ा हिस्सा वो दवा कंपनियां डॉक्टर्स को रिश्वत में दे रही हैं ताकि डॉक्टर्स उनके प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहें। तीसरा बड़ा हिस्सा वो दवा कंपनियां अपने प्रॉफिट का केमिस्ट और ड्रगिस्ट को दे रहे हैं ताकि उनकी दवाएं बिकती रहें। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ड्रगिस्ट और केमिस्ट के लेवल पर 35 से 40% प्रॉफिट है। डॉक्टर्स को जो कमीशन है वो 35 से 40% है। फिर में मिनिस्टर्स और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका कमीशन है, और दवा कंपनियों का ये सारा बंटवारा ऐसे हो रहा है। परिणाम ये है कि भारत का सामान्य नागरिक, भोला भाला सीधा सादा, जिसको अंग्रेजी भाषा भी ठीक से नहीं समझती है, उसको वो दवाएं खिलाई जा रही हैं जो जहर हैं, जो पॉइजन है। और इस समस्या का समाधान हमारे 63 वर्षों में आई किसी भी सरकार ने नहीं किया। एक भी सरकार इस समस्या को हल नहीं कर पाई लास्ट 63 ईयर्स में। आती हैं सरकारें, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। लोगों का चिकित्सा और स्वास्थ्य जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर देश में 77 कोटि लोग बीमार हैं तो देश की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है?
उत्पादन कैसे बढ़ेगा? बीमार आदमी तो अपने ऊपर ही बोझ होता है, वो देश के लिए क्या करेगा? ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ना उत्पादन बढ़ेगा, ना आमदनी बढ़ेगी, ना देश और समाज आगे जाएगा अगर इतने बीमार लोग हमारे देश में हैं तो। क्योंकि बीमार आदमी का चित्त और मन किसी भी काम में नहीं लगता, वो हर समय अपनी बीमारी के बारे में ही सोचता है, उसको कोई दूसरा काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है उसका। और गंभीर बीमारियों में लोग फंसे हैं, डायबिटीज जैसी बीमारी में फंसे हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाइपरटेंशन में लोग फंसे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। दमा अस्थमा के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि दमा तो दम निकलने के बाद ही ठीक हो पाता है, उसके पहले कभी ठीक ही नहीं होता है। आंखों पे जिनके चश्मे चढ़ गए हैं उनके उतरने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, चश्मे मोटे और मोटे और मोटे ही होते चले जाते हैं। और अभी तो इतना दुख लगता है मुझे, छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल की उम्र के चश्मे लगाए घूमते, जो बीमारी कभी 40-45 साल में हुआ करती थी अब 4-5 साल के बच्चों को होने लगी। जो बीमारी डायबिटीज मानी जाती थी 50 साल में आएगी, वो अब 4-5 साल के बच्चों को डायबिटीज शुरू हो गया है इस देश में। कई बच्चे तो जन्म से डायबिटिक पैदा हो रहे हैं इस देश में। कैंसर के बारे में हमने कभी सुना नहीं, अब वो कैंसर घर घर गांव गांव गली गली फैल रहा है। बहुत बुरा हाल है देश में। और उससे भी ज्यादा एक खराब बात मुझे आपसे शेयर करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।